पुरुषोत्तम मास महात्म्यम 19वां अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे तपस्वियों, इस प्रकार कहते हुए प्राचीन मुनि नारायण को मुनि श्रेष्ठ नारद मुनि ने मधुर वचनों से प्रसन्न करते हुए कहा। हे ब्राह्मण तपोनिधे सुदेव, ब्राह्मण को प्रसन्न विष्णु भगवान ने क्या उत्तर दिया वह हे तपोनिधे मेरे से कहिए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार महात्मा सुदेव ब्राह्मण ने विष्णु भगवान से कहा। भक्त वत्सल विष्णु भगवान ने वचनों द्वारा सुदेव ब्राह्मण को प्रसन्न करके कहा। हरि भगवान बोले, हे द्विजराज, जो तुमने किया है उसको दूसरा नहीं करेगा। जिसके करने से हम प्रसन्न हुए उसको आप नहीं जानते हैं। यह हमारा प्रिय विष्णु मास गया है। स्त्री के सहित शोक में मग्न तुमसे उस विष्णु मास की सेवा हुई। हे तपोनिधे, इस विष्णु मास अर्थात पुरुषोत्तम मास में जो एक भी उपवास करता है, हे द्विजात्मा, वह मनुष्य अनंत पापों को भस्म कर विमान से वैकुंठ लोक को जाता है। अतः तुमको 1 महीना बिना भोजन किए बीत गया और असमय में मेघ के आने से प्रतिदिन प्रातः मध्याह्न संध्याकाल तीनों काल में स्नान भी अनायास हो गया। हे तपोधन, तुमको 1 महीना तक मेघ के जल में स्नान मिला और उतने ही अखंडित उपवास भी हो गए। शोक रूपी समुद्र में मग्न होने के कारण ज्ञान एवं शक्ति से ही तुमको अज्ञान से पुरुषोत्तम मास का सेवन हुआ। तुम्हारे इस साधना का तौल और क्या कोई कौन कर सकता है। तराजू के एक पलड़े पर वेद में कहे हुए जितने साधन हैं उन सबको रखकर दूसरी तरफ पुरुषोत्तम मास को रखकर देवताओं के सामने ब्रह्म ने तोलन किया था और सब हल्के हो गए थे। पुरुषोत्तम भारी हो गया, इसीलिए भूमि के रहने वाले लोगों से पुरुषोत्तम का पूजन किया जाता है। हे तपोधन, यदि पुरुषोत्तम मास सर्वत्र है फिर भी इस पृथ्वी लोक में पूजन करने से फल देने वाला कहा गया है। इससे हे वत्स, इस समय आप सब तरह से धन्य हैं, क्योंकि आपने इस पुरुषोत्तम मास में उग्र तथा परम दारुण तप को किया है। मनुष्य शरीर को प्राप्त कर जो लोग श्री पुरुषोत्तम मास में स्नान दान आदि से रहित रहते हैं वे लोग जन्म जन्मांतर में दरिद्र रहते हैं। इसीलिए जो सब तरह से हमारे प्रिय पुरुषोत्तम मास का सेवन करता है वह मनुष्य हमारा प्रिय धन्य और भाग्यमान होता है। श्री नारायण बोले, हे मुनि, जगदीश्वर की हरि भगवान इस प्रकार कहकर गरुड़ जी पर सवार होकर वैकुंठ भवन को शीघ्र चले गए। सपत्नी सुदेव शर्मा पुरुषोत्तम मास के सेवन से मृत्यु से उठे सुखदेव पुत्र को देखकर अत्यंत दिन रात प्रसन्न रहता था। मुझसे अज्ञानवश पुरुषोत्तम मास का सेवन हुआ है, वह पुरुषोत्तम मास का सेवन फलीभूत हुआ, जिसके सेवन से मृत पुत्र उठ खड़ा हुआ। आश्चर्य है कि ऐसा मास कहीं नहीं देखा। इस तरह आश्चर्य करता हुआ उस पुरुषोत्तम मास का अच्छी तरह पूजन करने लगा। वह सपत्नी ब्राह्मण इस पुत्र से प्रसन्न हुआ और सुखदेव पुत्र ने भी अपने उत्तम कार्यों से पिता सुदेव शर्मा को प्रसन्न किया। सुदेव शर्मा ने पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा की तथा आदर्श के साथ विष्णु भगवान की पूजा की। कर्म वर्ग से होने वाले फलों से इच्छा को त्याग कर एक भक्ति मार्ग में ही प्रेम रखा। श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास की समस्त दुखों का नाश करने वाला जानकर उस मास के आने पर स्त्री के साथ जप हवन आदि से श्री हरि भगवान का सेवन करने लगा। वह सपत्नी श्रेष्ठ ब्राह्मण निरंतर 1000 वर्ष संसार में समस्त विषयों का उपभोग कर विष्णु भगवान के उत्तम लोक को प्राप्त हुआ। वहाँ जाकर विष्णु भगवान के सन्निकट सुखों को भोग कर गौतमी तथा सुदेव शर्मा दोनों स्त्री पुरुष इस पृथ्वी में आए। वही तुम सुदेव शर्मा इस समय दृढ़ धनवा नाम से प्रसिद्ध पृथ्वी के राजा हुए। पुरुषोत्तम मास के सेवन से समस्त सिद्धियों के भोग को भोगते हुए हे राजन, यह आपके पूर्व जन्म की पत्नी वर्ता गौतमी ही पटरानी है। हे भूपाल, जो आपने मुझसे पूछा था वह सब मैंने कहा। और सुख पक्षी तो पूर्व जन्म में जो पुत्र सुखदेव नाम से प्रसिद्ध थे और हरि भगवान ने जिसको जिलाया था
वह 12,000 वर्ष तक आयु भोगकर वैकुंठ को गया। वहाँ वन के तालाब के समीप वट वृक्ष पर बैठकर पूर्व जन्म के पिता को तुमको आए हुए देखकर तेरे हितों के लिए उपदेश करने वाला है। प्रत्यक्ष दे मेरे दैवत्य विषय रूप सर्प से दूषित संसार सागर में मग्न इस प्रकार पिता को देखकर और अत्यंत कृपा से युक्त वह सूक्त पक्षी विचार करने लगा कि यदि मैं इस राजा को ज्ञान का उपदेश नहीं करता हूँ तो मेरा बंधन होता है। जो पुत्र अपने पिता को पुत्रमान नरक से रक्षा करता है वही पुत्र है। आज मेरा यह श्रुति के अर्थ का ज्ञान भी व्यर्थ हो जाएगा इसीलिए अपने पूर्व जन्म के पिता का उपकार करूंगा। हे राजन, दृढ़धनवा इस प्रकार निश्चय करके वह सूक्त पक्षी वचन बोला। हे पाप रहित राजन, जो आपने पूछा वह सब मैंने कहा। अब इसके बाद पाप नाशनी सरजुग नदी को जाऊंगा। श्री नारायण बोले। इस प्रकार बहुत समय तक उस प्रसिद्ध यशस्वी राजा दृढ़धनवा के पूर्व जन्म का चरित्र कहकर जाते हुए वाल्मीकि मुनि की प्रार्थना कर असंख्य पुण्यवान राजाओं का राजा वाल्मीकि मुनि को नमस्कार करता हुआ कुछ बोला। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास महात्म्य में वाल्मीकि दृढ़धनवा संवाद रूप में पुरुषोत्तम मास महात्म्य वर्णन नामक 19वां अध्याय संपन्न हुआ। पसंद आए तो लाइक कर दे, कमेंट में श्री हरि विष्णु का नाम लिख दे। धन्यवाद।